डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी, क्या आप भी सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो रही है? क्या आपको लगता है कि आपके दिमाग के हैप्पी हार्मोन्स सूख गए हैं? आज हर कोई पूछता है इलाज क्या है, साइकेट्रिस्ट की दवा खाएं, साइकोलॉजिस्ट की साइकोथेरेपी या काउंसलिंग लें, या बस लाइफस्टाइल को बदलना है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, कोर्टिसोल जैसे ब्रेन केमिकल्स इसमें क्या खेल खेलते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला दिमाग के 5 केमिकल्स और मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान। विज्ञान यह मानता है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी और हो, इनमें ब्रेन केमिकल जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और कॉर्टिसोल अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले 3 मिनट में मैं आपके दिमाग का पूरा साइंटिफिक ब्लूप्रिंट खोल कर रख दूंगा, जिससे आपको सही ढंग से पता चल जाएगा कि आपने अपनी बीमारी का इलाज आखिर करवाना कैसे है। अगर आप मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको अपनी फाइनल वाली वर्डिक्ट भी देने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं दवाइयों से। मेडिसिन ब्रेन केमिकल्स को कैसे प्रभावित करती हैं? साइकेट्रिक मेडिसिन सीधे तौर से ब्रेन केमिस्ट्री पर काम करती है। अब जैसे कि आप समझिएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस में एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि हमारे ब्रेन में डोपामिन हाइपर एक्टिविटी को कम करके हैलुसिनेशंस और डिलीजन्स को कम करती है। डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट जैसे SSRI दी जाती हैं। सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन सिस्टम को यह प्रभावित करती है, जिससे कि आपका डिप्रेशन कम होता है। ओसीडी में भी सेरोटोनिन बेस्ड मेडिसिन ही काम करती है, आपको हमेशा ऐसी ही दवाइयां दी जाती हैं। और जब बात आती है एंटी एंजाइटी मेडिसिन की, तो इसके अंदर गाबा रिसेप्टर सिस्टम को एक्टिवेट करके एंजाइटी पर ब्रेक लगाने की कोशिश की जाती है। इसलिए दवा से आपको काफी बड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन याद आपने यह रखना है कि दवाइयों का असर भी 10-15 दिनों के बाद अच्छे से होना शुरू होता है, और दवाइयों के मेटाबॉलिक इफेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए वेट गेन, सोजिश होना, हार्मोनल चेंजेस भी आपके अंदर हो सकती हैं। और कई बार दवाइयों का सेवन आपके लिए इतना ज़्यादा जरूरी होता है कि आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी आपने दवाई लेनी है, आपने बिना डॉक्टर से पूछे हुए कभी दवाई नहीं लेनी है, डॉक्टर से पूछकर ही दवाई लेनी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपने समझनी है, अगर आपने अंडरलाइंग थिंकिंग पैटर्न यानी कि आपके अंदर की सोच को नहीं बदला, लाइफस्टाइल को नहीं बदलते, तो कई बार दवा बंद करने के बाद वह समस्या वापस आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि साइकोथेरेपी की तरफ। साइकोथेरेपी आपको कैसे बदलती है, आपके दिमाग को कैसे बदलती है? लोग सोचते हैं कि साइकोथेरेपी का मतलब सिर्फ बैठकर बातें करना होता है। बिल्कुल गलत। साइकोथेरेपी में दिमाग की रीवायरिंग करने, सोच में बदलाव लाने के हजारों वैज्ञानिक टेक्निक्स उपयोग में लाई जाती हैं, जो विज्ञान द्वारा प्रमाणित होती हैं, और हर वर्ष लाखों लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी या अन्य सैकड़ों मानसिक समस्याओं से राहत दिलवाती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस साबित कर चुकी है कि साइकोथेरेपीज, विशेष रूप से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि CBT, आपके दिमाग के न्यूरल सर्किट्स को पूरी तरीके से रीवायर कर देती है। और यह डिप्रेशन के इलाज में उपयोग की जाने वाली SSRI से भी कई एरियाज में ज़्यादा प्रभावशाली पाई गई है। ERP से लाखों लोग ठीक होते हैं। यह आपके फियर सेंटर, एमिगडाला की ओवर एक्टिविटी को शांत करती हैं, गाबा के बैलेंस करके एंजाइटी पर ब्रेक लगाती हैं। आपका सेरोटोनिन और डोपामिन सिस्टम नेचुरल तरीके से काम करने लग जाता है साइकोथेरेपी के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हमेशा के लिए कम रहने लग जाता है, जिससे आपको बड़ा आराम मिलता है। साइकोथेरेपी सिर्फ आपके मन को नहीं बदलती है, यह आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को भी बदलती है, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसे हम विज्ञान में न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजिस्ट एक अच्छे दोस्त की तरह और विश्वसनीय दोस्त की तरह हमेशा आपकी सहायता करता है, जिससे आप में ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन आदि नेचुरली बहने लग जाते हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आज के ज़माने में जब कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आपसे बात करने को तैयार नहीं है,
ऐसे समय में मनोवैज्ञानिक आपकी बात को पूरी रुचि से सुनता है और फिर उसका समाधान भी करता है। दवाइयों और साइकोथेरेपी के बाद अब बात आती है लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल और फूड आपके ब्रेन केमिकल की असली फैक्ट्री है। तो बात करते हैं हम लोग फूड के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। आपकी आदतें और आपकी डाइट ये दोनों तय करते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी या कोई अन्य मानसिक बीमारी आपको प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हैं और आपका लाइफस्टाइल कैसा है। क्या आप जानते हैं कि विज्ञान अब गट को हमारा दूसरा दिमाग मानता है? जी हां, आपके दिमाग का 90% सेरोटोनिन आपके पेट में बनता है। इसलिए आप क्या खाते हैं इसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। तो अब मैं आपको सारी चीजें बड़ी ब्रीफ में समझाता हूं। सेरोटोनिन जो कि खुशी का केमिकल है, दूध, पनीर, केला, ओट्स और कद्दू के बीज से आमतौर पे अच्छी मात्रा में मिलता है। इसे खाइएगा, इससे आपका मूड बेहतर होता है। डोपामिन जो कि मोटिवेशन का केमिकल है, बादाम, अखरोट, अंडे और हाई प्रोटीन डाइट आपके दिमाग को फोकस करने में भी इससे हेल्प मिलती है और एनर्जी की किक आती है। इसी प्रकार से गाबा है जो कि फर्मेंटेड फूड से, जैसे दही है, छाछ है, इन चीजों से आपके दिमाग पर एक ठंडा पानी डालने का काम करता है, यानी आपके दिमाग को शांत करता है। एंडोर्फिन है जो कि नेचुरल पेन किलर माने जाते हैं। थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खाइएगा, यह तुरंत स्ट्रेस कम करके खुशी का एहसास कराती है। और सिर्फ खाना ही नहीं, आपकी डेली रूटीन भी एक दवा का काम करती है। 7-8 घंटे की गहरी नींद आपके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को रिचार्ज करती है। रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज शरीर में एंडोर्फिन की बाढ़ ले आती है, इससे आपको बड़ा आराम मिलता है। अपनों के साथ वक्त बिताना आपको ऑक्सीटोसिन यानी कि लव हार्मोन देता है, जो अकेलेपन को काटता है। यानी कि आपका सही भोजन और सही रूटीन ही आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को बैलेंस रखने की सबसे बड़ी चाबी है। यह होम रेमेडीज और डाइट टिप्स आप में केमिकल का सही संतुलन कर देती है। अब बढ़ते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। असली इलाज क्या है, आपने इसको समझना है। अब पूरी तस्वीर आपके सामने है। मेडिसिन्स आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को सही करती है और आपको इमीडिएटली रिलीफ देती है। साइकोथेरेपी आपके ब्रेन सर्किट्स को रिवायर करती है, नया बनाती है। लाइफस्टाइल इस बदलाव को परमानेंट, स्थायी बनाने में अपना योगदान देती है। तो मेरा स्पष्ट मत यह है कि दवा आपको उस गड्ढे से बाहर निकाल सकती है, लेकिन साइकोथेरेपी और लाइफस्टाइल ही आपको दोबारा उस गड्ढे में गिरने से बचाती है। थेरेपी आपके दिमाग को खुद अपना इलाज करना सिखा देती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिएगा। अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ इसे शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसी ही साइंटिफिकली प्रूवन मेंटल हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा।